मिल गई जॉब। इधर देखिए, मेरी बात सुनिए। क्या चल क्या रहा है? क्या एटीट्यूड क्या दिखा रही है मुझे? अरे क्या कर रही हैं अभी? क्या दिमाग खराब हो गया? पागल हो गई? अभी गॉन मैड? क्या ठान लिया कि मुझे बदनाम करने की? क्या क्या चाहती क्या हैं आप? क्या क्या कर क्या रही है? क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या ये टेरर की ठोकरें खा रही है, नौकरी मांग रही है, सबसे भीख मांग रही है, ताकि सबको पता चल जाए कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इशू चल रहा है? क्या पूरी दुनिया के सामने मेरी नाक कटवाना चाहती हैं आप? कि जो कोई देखे और कहे कि सम्राट सिंह राठौड़ अपनी बीवी को संभाल नहीं पाया, अभी खुश नहीं रख पाया, ये चाहती हैं आप? और मंगलसूत्र सिंदूर कहाँ है आपका? विधवा नहीं हो गई हैं आप? खड़ा है आपके सामने आपका पति, जब बन रही है यहाँ पे स्मार्ट बन के घूम रही है यहाँ पर। घर में नहीं पहनते ठीक है, बाहर पहनिए आप। अरे जो आपको पहचानते क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये दिखाना चाहती हैं क्या आप कि आप एक बच्चे की मां नहीं है, कुंवारी लड़की हैं? लोगों के बीच कुंवारी लड़की वाली इंपॉर्टेंस चाहती हैं क्या आप? मेरी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मत मिलाइए, आप समझिए आप इस बात को। आज भी आप सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं और बिल्कुल अपने तरीके से सोच रहे हैं। वैसे भी हम आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अब हम जो करेंगे या जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं। क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सवाल है। और रही बात आपसे बदला लेने की, तो इतनी घटिया सोच हमारी नहीं है, और ना ही हम आपको इतना तवज्जो देते हैं सम्राट जी कि आपके बारे में इतना सोचें। आपको याद होगा कि रिश्ता हमने तोड़ा है, शादी का भी और मन का भी। आपकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी नजरों में, आपका तो कोई वजूद ही नहीं है। और एक बात, मां बनना हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है सम्राट जी, जिस सच्चाई को छुपाकर हम आपकी तरह आपके स्तर तक नहीं गिर सकते। और एक बात समझ लीजिए सम्राट जी, जब आपका कोई वजूद ही नहीं है, जब आप हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आपके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर हम नहीं लगाएंगे। आपके लिए सिंदूर और मंगलसूत्र खेल तमाशा होगा, हमारे लिए नहीं। आपके लिए सोसाइटी में दिखाने के लिए झूठी शान होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं। जब तक उस रिश्ते का और आपका मान सम्मान करते थे, तब तक पूरे मन, पूरी श्रद्धा से हमने शादी के उस प्रतीक मंगलसूत्र और सिंदूर को पहना। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब अगर हम ये मंगलसूत्र और सिंदूर को पहनते हैं तो समाज की ऐसी कई चीजों का अनादर करते हैं हम सम्राट जी, जो दो व्यक्तियों को समाज में एक उच्च स्थान देती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं सम्राट जी, जहां सिर्फ सब कुछ बदल ही नहीं जाता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। और हम अपनी इस नई जिंदगी में बहुत खुश हैं, क्योंकि अब हम सम्राट सिंह राठौर और उनकी परछाई से बहुत दूर निकल चुके हैं। आप भी इस सच को जितनी जल्दी मान ले, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब उर्मी सम्राट सिंह राठौर की पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि अब हमारा खुद का आत्मसम्मान है, अपना खुद का अस्तित्व है। और अब जिंदगी में हर कदम जो उठेगा वो सिर्फ हमारे लिए, खुद के लिए उठेगा, किसी और के लिए नहीं। और अब खुद को हम में या हमारे किसी भी चीज में ढूंढना बंद कर दीजिए सम्राट जी, क्योंकि अब हम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दादू, मंदिरा, देखिए मम्मी क्या कह रही है। क्या? मम्मी कह रही है इस बार मैं अपने हाथों से शौर्य को राखी नहीं बांध सकती, और उन्होंने मेरी राखी शौर्य के पास भेज दी।
क्यों दादू, आखिर क्यों? मैं अपने हाथों से शौर्य को राखी बांधूंगी ही बांधूंगी। देखिए ना पापा, कैसे जिद पे अड़ी है। अब इसे हम कैसे समझाएं कि ऐसे हालात है कि ना हम वहां जा सकते हैं और ना शौर्य यहाँ आ सकता है। और आपको तो पता है ना कि देवर जी को अगर पता चलेगा तो कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। इसलिए हमने ड्राइवर के हाथ मंदिरा की राखी भिजवा दी, लेकिन ये जिद कर रही है। अब आप ही कुछ समझाइए पापा। अच्छा, तो ये बात है। मेरे पास आओ। देखो बेटा, शौर्य अपनी नानी के घर गया ना। तुम्हारी चाची और शौर्य कितने दिनों के बाद वहां गए हैं। अब उन्हें वहां बीच में बुलाना अच्छा लगेगा? और देखो, तुम हर साल शौर्य को राखी बांधती हो ना, इस बार तुम्हारी चाची अपने भैया को राखी बांधेगी। उनके घर में भी राखी का त्योहार मनाया जा रहा है ना बेटा। और तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हारी राखी तो शौर्य के पास पहुंच जाएगी ना, और वो बांध लेगा। पर हमें कैसे पता चलेगा दादू कि शौर्य ने हमारी राखी बांध ली? अरे भाई, वो अपनी फोटो खिंचवा कर भेज देगा, तुम देख लेना। ये राखी कब भिजवाई है बेटा? थोड़ी देर पहले ही भेजिए। अब तक तो ड्राइवर वहां पहुंच गया होगा। नमस्ते सर। तुम तो सम्राट का ड्राइवर हो ना? जी सर। बोलो, यहाँ क्यों आए? ये कंचन भाभी ने राखी भिजवाई है मंदिरा बेबी की तरफ से शौर्य बाबा के लिए। एक तो हमारी बहन की जिंदगी के साथ ज्यादती हुई है, तभी कोई कुछ बोलने नहीं आया। अरे हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई और किसी के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। अरे उन्हें क्या लगता है हा? कि राखी भेजने से सारे घाव भर जाएंगे? हमारे भांजे को कोई राखी नहीं बांधी जाएगी। नहीं चाहिए ये राखी। और जाके बोल देना उनको, सारे रिश्ते, सारी रस्में सब खत्म। तो दादू, शौर्य और चाची कब वापस आएंगे? बहुत जल्दी आ जाएंगे बेटा, तुम जाओ खेलो। ये संभाल के। काय झूठ बोल रहे हैं बच्ची से? नहीं आने वाले हैं वो दोनों। हाँ, अरे ऐसे काहे नहीं आएगी? बहू है इस घर की, नहीं आएगी तो हम जाकर लेकर आएंगे उसे। हाँ, आपकी उर्मी बहू अब बहू नहीं रही, पतंग बन गई है और उड़ रही है झांसी के आसमान में। मैडम जी नौकरी ढूंढ रही हैं आजकल। तुमने उसे इतना मजबूर कर दिया है सम्राट कि वो उस रास्ते पर चल पड़ी है। किसी भी रास्ते पर चले पापा, वापस तो यहीं आना पड़ेगा उसे। करने दीजिए जो करना है उसे। क्या कि वो जानती नहीं है जब पतंगे कटती है ना, क्या हालत होती है उनकी। और आप लोग में से कोई कुछ नहीं करेगा। जो करना है मैं कर रहा हूं, आप लोग रिलैक्स कीजिए। ओके? बहुत जल्द नाक रगड़ते हुए वापस आएगी मेरे पास, तब मैं उसे उसके औकात जाते लाऊंगा। अभी भर लेने दीजिए जितनी उड़ान भरनी है उसे। जब जी में आएगा खींच लूंगा उसकी डोर। क्या कि वो जानती नहीं है कि झांसी का पूरा आसमान सम्राट सिंह राठौड़ का है। सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही। हाँ ठीक है, तो सवेरे ताजी मिठाई भिजवा देना। चलो। सुनो, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? वो कंचन भाभी के पास माँ जी। कहाँ? वो उन्होंने राखी भिजवाई थी शौर्य बाबा के लिए, वही लौटाने। उर्मी भाभी के भैया ने लौटा दिया। कहा? है उसकी इतनी मजाक। अजय कंचन में रिश्ता निभाने चली थी, और तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है का? तुम्हें पता है ना सम्राट को जैसे पता चला तो क्या होगा? है माँ जी, उनको मत बताइएगा। वो भाभी जी का हुक्म था, इसीलिए मैं चला गया था। ठीक है, तो जैसा जैसा हम कहे ना वैसा करना, नहीं तो सोच लो तुम्हारी नौकरी गई। क्या? बोलिए माँ जी। देखो, कंचन को तुम कहना कि जे राखी है ना, जे गौरव ने नहीं उर्मी ने वापस लौटाई। और जे भी कहना कि उर्मी ने कहा है कि इस घर से, इस घर के सब सदस्यों से उसका कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, चाहे वो जो भी हो। ठीक है? ठीक है माँ जी। तो अब खड़े कहो, जाओ। बड़ा प्यार है ना दोनों जेठानी देवरानी में।
देखते हैं मजा। हाँ। उर्मी ने राखी लौटा दी? जी भाभी जी, उन्होंने कहा कि जाके कह देना मुझे उस घर वालों से किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। क्या कह रहे हो ये? अरे हमारे और मंदिरा के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है उसकी, जो उसे हमारे साथ रिश्ता ही नहीं रखना है? सुनो, तुमने उससे कहा ना कि ये हमने भेजा है? जी, हमने कहा कि कंचन भाभी ने भेजा है। हाँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सुनाया और कहा वापस ले जाओ। ठीक है, तुम जाओ। देखा आपने उर्मी ने क्या किया? अरे बच्चों को क्या सजा देना, उनकी तक परवाह नहीं की उसने। और हम कितना प्यार करते उससे, जानती है वो, फिर भी उसने हमारे साथ ऐसा किया। हमें यकीन नहीं हो रहा कंचन, उर्मी ऐसा नहीं कर सकती। सुना नहीं आपने? ड्राइवर ने साफ साफ बताया कि उसे हमारे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, जैसे देवर जी के साथ हम सब मिले जुले हैं। ठीक है, अब उर्मी ने ये तय कर लिया है कि उसे हमसे बैर रखना है, तो यही सही, हम भी मर नहीं जाएंगे उसके बगैर। अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, और ना ही हमारी बेटी का। भूल जाएगी मंदिरा कि शौर्य नाम का कोई भाई भी है उसका। यही चाहती है ना उर्मी, तो यही सही। ये हुई ना बात, तीर एकदम निशाने पर लगा है। लो, नाश्ता कर लो। हम नहीं करेंगे नाश्ता। काहे नहीं करोगे नाश्ता? हाँ, जब तक शौर्य हमारी राखी की फोटो खींच के नहीं भेजता, तब तक हम नहीं करेंगे नाश्ता। बस मंदिरा, चुपचाप खाओ, बेकार की जिद मत करो, और भूल जाओ कि आज राखी है। नरक ना करो, सुकून से जीने दो हमें। परेशान करके रख दिया छटाक भर की मोड़ी ने। चलो पहले टीका लगाओ। अच्छा सुनो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। चलो भाई जल्दी करो, गेटिंग लेट। चलो चलो चलो, चलो आ जाओ। लाइए हाथ। जाओ। क्या है? कुछ नहीं, क्या चाहिए? कुछ नहीं। कुछ चाहिए इसके अलावा? बोलो। हाय, इससे ज्यादा और कहाँ दोगे बेटा? ये तो बहुत है। और कुछ चाहिएगा तुमको? है नहीं, कुछ नहीं भैया। अरे बोलो, तुम्हारा दिन है भाई, जो मांगोगे मिलेगा। जब जरूरत होगी ना तो मांग लूंगी। आज का दिन उधार रहा आप पे। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी। ठीक है भाई, एज यू विश। चलते हैं हम। अरे जे का अब तक शुरू नहीं किया तुमने? हमने कहा ना, हम नहीं नाश्ता करेंगे। नाटक नहीं मंदिरा, 10 मिनट में ये नाश्ता खत्म हो जाना चाहिए, वरना देख लेना तुम्हारी सारी जिद हम भुलवा देंगे। कोई बकवास नहीं सुनना है, चुपचाप पियो ये। हमने कहा ना, हम नहीं करेंगे। जो करना है कर लो। मंदिरा,
अरे क्यों चिल्ला रही हो बच्ची पे? अरे बहुत ही बदतमीज हो गई है चिमोड़ी, हैं? तुमने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया ऐसे, अब मारेंगे। मंदिरा, ऐसे नहीं करते बेटा, इधर आओ। मंदिरा, आप ना भगवान जी को राखी बांधो। जिन बहनों के भाई नहीं होते ना, वो भगवान को राखी बांधती है, पता है आपको? नहीं, मैं शौर्य को ही राखी बांधूंगी। मुझे पता है शौर्य ही मेरा भाई है। मंदिरा, चलो हम बाहर जाते हैं। आज बुआ और मंदिरा साथ घूमने जाएंगे, ठीक है? कैसे बिखर गया है सब कुछ उर्मी बहू के जाने से। उर्मी, आज तोहफे में हम अपना प्यार और एक वादा देते हैं कि जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम यहाँ रह सकती हो। दीदी चलो चलो, तुम यहाँ आओ, बैठो, अब हमारी बारी। माँ, आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो शायद थोड़ा सा लेट हो जाएगा। ठीक है बेटा। मम्मा मम्मा, मेरी राखी कब आएगी? मैं राखी कब बांधूंगा? देखो शौर्य, हम राखी बांधने आ गए। मम्मा देखो, मेरी दीदी आ गई मुझे राखी बांधने। आओ आओ बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। सुबह से मंदिरा जिद कर रही थी कि शौर्य को राखी बांधना चाहती है, तो इसलिए मैं। अच्छा किया तुम ले आई मंदिरा को, शौर्य भी बहुत याद कर रहा था बेचारा। मंदिरा यहाँ आओ, आओ, हम आप दोनों को राखी बंधवाते हैं, बैठो। थैंक यू दीदी, आप मंदिरा को ले आई। आपके बिना सब बहुत अधूरा है भाभी, पर क्या कहूँ और किस मुंह से आपको घर लौटने के लिए कहूँ। जिंदगी में कई बार दीदी ऐसे हालात आते हैं जहाँ हम सब लाचार हो जाते हैं। अच्छा बताओ मंदिरा दीदी, आपको मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए? कुछ नहीं शौर्य, बस तुम घर जल्दी से आ जाओ, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। ये मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप अपना ध्यान रखो। बेटा इतनी जल्दी आ गए तुम? हाँ? बेटा उर्मी का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दो, सोचो कि मर गई। हाँ, हम तुम्हारी दूसरी शादी। हाँ मतलब है कि मुझसे भी तेज चलती है यार आप तो। सुपर फास्ट एक्सप्रेस, नो स्टॉप पे सीधा छलांग मार देती है। सही है। सही कह रहे हैं ना? बहुत सही। जब मेरी शादी की खबर उस घर में जाएगी ना, उस घर की दीवारें भी कांप उठेगी, इतना तो तय है। सर के बल चल के आएगी उर्मी, और उसके घर वाले मुझसे माफी मांगने के लिए गिड़गिड़ाएंगे मेरे पैरों पे। हाँ?
लगे रहिए आप। ठीक है बेटा, तो हम ना बात को आगे बढ़ाते हैं, आते हैं। वापस तो आपको आना पड़ेगा उर्मी मैडम, क्योंकि मैं आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम भर दूंगा कि वापस आने के अलावा कुछ चारा नहीं होगा आपके पास। सम्राट सिंह राठौड़ को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप कहां की लैंडलॉर्ड आई है। बस अब आपको और आपके परिवार को पहला झटका जल्दी लगने वाला है। Your trouble starts now. हेलो, गौरव बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ गौरव बेटा? अरे कौआ जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? गौरव, तुम्हारी तो आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ तुमको? हमारी नौकरी चली गई, हमारी नौकरी चली गई।